मेरे प्यारे मानव समाज के सेंसिटिव संवेदनशील नागरिकों, भारत और विश्व के महान दार्शनिकों, साहित्यकारों, कवियों, लेखकों जो कि मानवता के कल्याण के लिए संघर्ष करते रहे, उसमें से काफ़ी ऐसे लोग भी थे जो जीव जंतु पशु पक्षियों की रक्षा सुरक्षा के लिए भी अपने जीवन की बलि देने को तैयार रहे। उन सबों को मैं ये कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब मैं अपने घर से टेनिस कोर्ट में आ रहा था तो रास्ते में हमें बहुत सारे डॉग्स मिले, उनके बच्चे मिले तड़पते हुए, भूखे प्यासे। मेरे कार में थोड़े कुछ खाने के सामान थे, मैं थोड़ा दिया, कुछ दाने दिए, कुछ खाए और खाने के लिए आपस में लड़ने लगे क्योंकि मैं थोड़ा ही लाया था, क्योंकि हमें और बहुत सारे जीव जंतुओं को देना था और तो केवल मैं कुछ टेस्ट ही करा पाता हूँ, उन लोगों को भर पेट खिला नहीं पाता हूँ। और वो कराते कराते मैं इस टेनिस कोर्ट में आ गया और ये टेनिस रोलर के सामने बैठ गया और सोचने लगा कि मनुष्य ऐसे असंख्य दृश्य देखते हैं जो कि मानव जाति को हिला के रख देती है। मानव जाति इतना स्वार्थी होता है कि मेरी तरह तो कभी किसी जीव जंतु पशु पक्षियों की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता है, बिल्कुल स्वार्थ के पीछे भागता रहता है। चोरी, डाके, हत्यारी सारे कुकर्मों को जन्म देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह में इतना लीन हो जाता है कि दुनिया से बेपरवाह होके दुनिया को लूटने और भ्रष्टाचार में इतना सिमट जाता है कि अपने अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं है और बड़े आराम से चैन की ज़िंदगी जी के एक स्वार्थी जंतु की तरह नामो निशान मिट जाता है और मिट्टी में मिलीन हो जाता है। अगर प्रिय दोस्तों, मैं भी इन दुष्टों की तरह स्वार्थी जीवात्माओं की तरह होता तो यहाँ बैठने के बाद मैं रोता नहीं, मेरे आँख से आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि मैं आसानी से उन दृश्य को भूल जाता जहाँ के असंख्य जीव जंतु पशु पक्षी पानी के बिना दाने दाने को तरस रहे हैं। और आज कोरोना ने ऐसी मार मारी है कि अब देखें कि हर राज्यों में, हिंदुस्तान के और विभिन्न देशों में भी लाशें ऐसे बिछ रही है जैसे कि वो कुछ कीड़े मकोड़े हों। प्यारे दोस्तों, हम मानव जाति के कोख से पैदा हुए हैं और हम ऐसे महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते रहे हैं। बुद्ध, गौतम सिद्धार्थ, जीसस क्राइस्ट, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, ऐसे महान विभूति जो अपने लिए कभी जिए नहीं, जिए तो मानवता के कल्याण के लिए जिए, मरे वो कभी भी चैन से जी नहीं सकते। अभी भी मैं रो रहा हूँ, मेरी आत्मा कलप रही है, क्योंकि मैं अगर टेनिस खेलना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे वो बात मेरे मस्तिष्क के पटल छत्र से दूर चले जाएंगे और मैं अपने सुबुद्धि में, कुबुद्धि में ऐसे लीन हो जाऊंगा कि मुझे पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया में जीव जंतु किस दुर्दशा और परिस्थिति में जीते हैं। ऐसे असंख्य लोग हैं, इमारतें हैं, हजारों करोड़ों अरबों की धन संपत्ति है, लेकिन शायद उनके दिल में धड़कन नहीं है प्रेम का, जो उन्हें जोड़ सके जीव जंतुओं, इन आत्माओं से, क्योंकि सभी एक दिन चले जाने वाले हैं। लेकिन मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ये मानव जाति जागो। खुद के लिए तो केवल पशु ही जीते हैं, परमार्थ के लिए पशुओं की सुरक्षा, जीव जंतुओं की सुरक्षा, कहने का मतलब पृथ्वी की सुरक्षा के लिए सबों को साथ मिलकर जीने की कल्पना करनी चाहिए और एक गुटजुट होके सबों को साथ जीना चाहिए, दुख में भी और सुख में भी। यही इस फकीर वीरेंद्र योगी का मानवता से अनुरोध है। हमारे गुरु अटल बिहारी वाजपेयी जी एक छोटे से वीडियो में कहते हुए सुने गए थे, मानवता की मस्तिष्क की शक्ति और बुद्धि इतनी चिकनी है कि चांद तक चला गया और मैं उसे जोड़ना चाहता हूँ, मार्स तक जाके वहाँ घर बसाने की कल्पना कर रहा है। आकाश में वो उड़ता है, पक्षियों को पीछे छोड़ देता है, द्रुतगामी साउंड बैरियर को भी तोड़ डाला है और जल में भी इस तरह तैरता है कि व्हेल और जो खतरनाक से खतरनाक जीव जंतु हैं उसकी गति से नहीं चल सकते। लेकिन मनुष्य इस पृथ्वी पर बिल्कुल असफल हो रहा है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में
क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदमी का शत्रु केवल आदमी। जागो। मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन मैं सोचता हूँ वो केवल वोट बैंक की राजनीति में ही विश्वास करते हैं। केवल वोट देने वाले का ही साथ और विकास और उसी का विश्वास के पात्र बने हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा, ए महान नरेंद्र मोदी, वीरेंद्र योगी जैसा ही तुम है, लेकिन ये विचार तुम में क्यों नहीं आता है कि वोट बैंक के लिए तो सबका साथ, सबका विकास बोल दिया, लेकिन जीव जंतु पशु पक्षियों किसके साथ रहेंगे, कौन उनको देखेगा, ये सोच रहे। वो वोट नहीं दे सकते, लेकिन वो भूखे रहते, प्यासे रहते, उनकी हत्याएं होती, उनके साथ दुर्व्यवहार होता। त्राही त्राही अहंकारी मानव, जागो जागो जागो।